नंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजना नन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौसल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सब सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। राम कथा चरित्र का तैयारी का संकल्प, इस संकल्प को धारण करके एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस कथा के पावन चरित्र चौपाइयों को हम सब सुनते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय बड़े ही पावन पुनीत प्रसंग पर बने हुए हैं। चर्चा चल रही थी प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार धनुष भंजन कर चुके हैं और जब माँ जानकी जयमाल रघुवर जी के गले पर डाली हैं, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, तब परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी पहले तो कुछ क्रोधित हुए, लेकिन जब प्रभु श्री राम की प्रभुता को देखा उन्होंने, जब उनको पहचान लिए, उनके मन में संदेह था, उसके लिए उन्होंने धनुष देने का प्रयास किया। राम रमापति कर धनु लेहु अखेचहु मिटई मोर संदेहु। अगर आप इसकी प्रतिज्ञा को खींच देंगे तो मेरा संदेह जो थोड़ी बहुत है मिट जाएगा। तो संदेह तो पहले ही उनका मिट गया, क्योंकि जैसे ही देने का प्रयत्न कर रहे थे, देत चापु आपहु चली गयौ परशुराम मन विस्मय भयौ। धनुष दे रहे थे, देने का प्रयास कर रहे थे कि महाराज अपने आप ही चल करके धनुष जो है भगवान के हाथों पर पहुंच गया। और जब पता चला कि अरे ये तो मेरे राम है, नारायण को जब उन्होंने जाना तो कही जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने जहां तहां कायर गवहीं पराने। कुछ जो थे दुष्ट थे, कुटिल थे, राजा कायर के तरह भाग गए। जब उन्होंने देखा कि जिनसे हम थर थर कांपते हैं परशुराम, वह परशुराम भी इनके चरणों में झुक गए, जिनको हम मारने का षड्यंत्र कर रहे थे, तब महाराज वह ऐसे दबे पांव निकल गए कि पता भी ना चला कि वह सब कायर कहाँ गए। इस प्रकार यहाँ पर
परशुराम जी को विश्वास हो गया कि अब मुझे समाज की चिंता नहीं करना है, क्योंकि जिनका समाज है वह स्वयं नारायण ही आ गए हैं, वह स्वयं अपने समाज की रक्षा कर लेंगे। और इस प्रकार वह उसके बाद सभी को आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। जनकपुर वासी बड़े प्रसन्न हैं, देवता लोग भी प्रसन्न होकर के नभमंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। अब इधर विश्वामित्र जी के चरणों में बारंबार जनक जी प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि प्रभु आपकी ही कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, आपने मुझ पर विशेष अनुग्रह किया जो इनको लेकर के यहाँ पर मेरे यहाँ पर आए हैं। अहे नाथ, अब आज्ञा कीजिए मुझे क्या करना चाहिए। तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन सुनो, वैसे तो यह विवाह धनुष के अधीन था, धनुष यज्ञ था, सो धनुष के टूटते ही यह विवाह सफल हो गया, हो चुका। लेकिन फिर भी देवता मनुष्य और नागों, इन सबको यह ज्ञात होने पर भी अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कुल गुरु, कुल पुरोहित ब्राह्मणों से सीख लेकर के, और जैसे तुम्हारे कुल की परंपरा है उसके अनुसार तुम सबको आहूत करके और धूमधाम के साथ इस उत्सव को मनाओ। और सबसे पहले कर्तव्य क्या है, तो दूत अवधपुर पाठबहु जाई, आव आनहि नृप दशरथ ही बुलाई, मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलते ही काला। उन्होंने कहा कि महाराज आप अवध धाम पर दूत भेजिए और महाराज दशरथ को बुलावा भेजिए, नगर की सुंदर साज सज्जा बढ़िया व्यवस्थित कीजिए, इस नगर को सजाइए। उन्होंने नगर को कई प्रकार से, अनेकों प्रकार से सजवाया है और अपने दूतों को तुरंत उसी समय भेज दिया कि जाइए अवधपुर जाइए, अयोध्या धाम जाकर के महाराज को आदर सहित बुलाइए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना, जेहि मंडप दुलहिन वैदेही, सोबर ने अस मति कवि के ही। बाबा जी लिख रहे थे, वहां का उत्सव का वर्णन कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि वहां की ऐसी बनावटी थी, वो ऐसी तैयारी थी, ऐसा वहां का सुंदर सजावट था कि ब्रह्मा जी भी देख करके मोहित हो जाएं। और जिस मंडप में साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपा मां जानकी दुल्हीन हो, उस मंडप का वर्णन कौन कर सकता है। सो वर्णे असमति कवि के ही। जिस मंडप में रूप गुण सागर श्री राम जी दुल्हा हो, वह तो तीनों लोकों में प्रकाशित है। जनक के घर की शोभा जैसी थी महाराज, वैसी नगर में घर घर दिखाई पड़ती थी, सभी प्रसन्न हैं। जहां साक्षात लक्ष्मी माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बसती हो, उस नगर की शोभा का बखान तो शेष और शारदा भी नहीं कर सकते, वह भी संकोच करते हैं। और यहाँ पर जनक जी के भेजे गए हुए दूत महाराज मिथिला धाम से अयोध्या धाम को पहुंच गए हैं, पवित्र नगरी अयोध्या में पहुंच गए। द्वारपालों के द्वारा जैसे ही राज दरबार में सूचना मिली कि जनक जी के यहाँ से कोई दूत आए हैं, और दूत पाती लेकर के आए हैं, पत्र लेकर के आए हैं, राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे हैं और
उन दूतों ने बड़ा सुंदर कहा क्या, बड़ा सुंदर एक भाव है कि हम तापाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तापाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन ऐली भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजन ऐली भूप दुवरिया। मनवारी जगैले हो महिमारी जगैले, महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमरे राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। इस प्रकार बड़ी सुंदर यह भजन है, इसकी पंक्तियां बड़ी सुंदर हैं, जो वहां के भाव को दर्शाने वाली हैं। राजा दशरथ जी को प्रणाम करके जैसे ही उन्होंने पत्रिका देते हुए कहा कि इसमें महाराज जनक के यहाँ जहाँ पर प्रभु श्री राघव जी लक्ष्मण जी विराजित हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ, वहां की पाती लेकर के मैं आया हूं। महाराज जी ने जैसे ही सुना राम लक्ष्मण के यहाँ से पाती आई है, तुरंत महाराज इतने उल्लास, इतने आनंदित हो गए कि उठ करके स्वयं पत्रिका लेने के लिए दौड़ पड़े। जबकि राज मर्यादा यह नहीं है, राज मर्यादा यह है कि मंत्री चिट्ठी लेकर के पहुंचाते हैं राजा के पास, लेकिन प्रेम के कारण महाराज स्वयं उठ करके पत्रिका को पढ़ने लगे, जबकि मंत्री बाज करके सुनाते हैं। लेकिन जब राम की पत्रिका हो, महाराज दशरथ तुरंत उठ करके गए हैं, पाती लेकर के पढ़ने लगे। तो बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, राम लखन उर कर बर चिट्ठी। रही गए कहत ना खाटी मीठी। जैसे ही महाराज दशरथ पत्र को पढ़ने लगे, बार विलोचन बाचत पाती। बारी विलोचन, जो आंख थे आंखों से आंसुओं की धारा चल पड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। आंखों से ऐसी जो है तो बारिश होने लगी महाराज, प्रेम के कारण, प्रेमाधिक्य के कारण। और इतनी आंखों से बारिश हुई कि पूरी पाती भी न पढ़ पाए, पूरी चिट्ठी नहीं पढ़ पाए। पुलक गात आई भर छाती, प्रेम से विह्वल हो गए, प्रेम हृदय में समा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सज्जनों, महाराज दशरथ का राम जी से प्रेम कितना है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्राण से बढ़कर के महाराज दशरथ राम जी को चाहते हैं, और पाती का मिलना ये आधी भेंट माना गया है। चिट्ठी पढ़ते समय महाराज दशरथ के दोनों अश्रुओं से अश्रुधारा बह रही है। ऐसा शुभ समाचार, ऐसी प्रसन्नता, महाराज दशरथ की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं। महाराज दशरथ पूरे अयोध्या में ढोल नगाड़े बजवाए और पूरे अयोध्या वासियों को जनकपुर चलने के लिए तैयार कर होने का जो है आदेश दिया, संदेश दिया कि हम सब बारात लेकर के जनकपुर चलेंगे अयोध्या से। जैसे ही भरत शत्रुघ्न इनको पता चला कि जनकपुर से रघुवर जी का भैया राम का संदेशा आया है,
तो खेलत रहे कहाँ सुधी पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। दोनों भाई सुनते ही रघुवर का संदेशा समाचार भागे भागे आए हैं और पूछते हैं, पिताजी कहिए कहाँ से चिट्ठी आई है। हमारे प्राणों से प्यारे भाई दोनों भैया कुशल पूर्वक तो हैं, वह किस देश में है, किस हाल में है। इस प्रकार कई प्रश्न किया महाराज दशरथ जी से भरत जी ने। तो फिर महाराज दशरथ जी ने उस पत्र को जो है उसकी जो जानकारी है वह भरत जी को दिया है, वह चिट्ठी बाँच करके सुनाया है। दोनों भाई पुलकित शरीर हो गए सुन करके यह शुभ समाचार। दशरथ जी प्रेमाधिक्य के कारण दूत को पास में बैठा लिए और अनेक प्रकार से प्रश्न करते हैं कि कहो राम जी कैसे दिख रहे थे, राम जी का कैसा स्वभाव है, राम जी जो है क्या क्या वहां पर व्यवहार किए। इस प्रकार अनेक प्रकार से पूछ रहे हैं, है ना, जिनसे प्रेम होता है। हम उनके प्रत्येक चरित्र को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ऐसे ही महाराज दशरथ का अतिशय प्रेम है रघुवर से। तो पूछ रहे हैं, भैया कहाऊ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, श्यामल गौर धरे धनु बाता, भय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचाने हो तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। एक साथ कई प्रश्न किया महाराज दशरथ ने। प्रश्न इतने हो रहे हैं कि दूतों को बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। दूत जनकपुर के इस अलौकिक प्रेम को देख करके उनको परम आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी प्रेम हो सकता है। और प्रेम में चारों आंखें क्या होती हैं, अंधी होती हैं। प्रेम में फिर संबोधन नहीं होता, प्रेम में फिर बहुत कुछ बोलना नहीं होता, बहुत कुछ सुनना नहीं होता। दूतों ने महाराज जी की अवस्था को देख करके कहा कि हे प्रभु, हे महाराज आप धन्य हैं जिनके राम लक्ष्मण ऐसे विश्व विभूषण जिनके पुत्र हैं। रघुवंश मणि श्री राम जी के विषय में तो कहना ही क्या महाराज जी, उन्होंने बिना प्रयास के ही धनुष तोड़ डाला। इसे सुन परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखाई, लेकिन परशुराम जी को भी जब राम जी के स्वरूप का ज्ञान हुआ तो वह भी उनको प्रणाम करके और धनुष उन्हें दे करके स्वयं तप के लिए चले गए। हे देव, आपके दोनों बालकों को देख करके अब इन आंखों में कोई और जचता ही नहीं है। दूत के वचन जो थे यह सबको बड़े प्रिय लगे। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रताप और वीर रस से यह तीनों जो है सने हुए थे उनके वचन। महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न होकर के दूतों को निछावर देने लगे, उनको उपहार देने लगे। लेकिन धन्य है महाराज जनक के दूत। उन्होंने जैसे ही सुना कि महाराज कह रहे हैं कि इनको कुछ उपहार सप्रेम भेंट दो, वैसे ही इन दूतों ने महाराज जोर से अपने कानों को बंद कर लिया। कहने लगे, महाराज निवेदन है कि ऐसे वचन मुख से आप मत कहिए। सारी प्रजा आश्चर्य में भर गई। बोले, महाराज क्यों? अरे उपहार लेना तो दूर रहा, हम लेना शब्द कानों से सुन भी लेंगे तो हमको पाप लग जाएगा। अरे हम कन्या वाले हैं, कन्या पक्ष के हैं, सीता हमारी पुत्री के अनुसार है और पुत्री का धन स्वप्न में भी नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार
उनके वचन सुन करके महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हुए कि जिनके जिस राजा जनक के दूत के अंदर इतना धर्म है, दूत के अंदर इतना कुशल व्यवहार है, दूत के अंदर इतना जो है अपने देश और वहां का इतना प्रेम है, तो फिर उन राजा उस नगरी का कहना ही क्या। तब बड़े प्रसन्न हुए, सभी ने दूतों की स्वामी भक्ति को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं और सब उनको खूब साधु साधु करके आशीर्वाद देने लग गए हैं। गुरु जी सब जो है बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद गुरु वशिष्ठ जी से सारा समाचार कहते हैं। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाए, कृप कथा सुनाए गुरु ही सब सादर दूत बुलाए। फिर वही दूत गुरु जी से सारी बात बताए। अब इधर गुरु जी किस प्रकार बारात की तैयारी करते हैं, गुरु जी के साथ कैसे बारात जनक नगरी मिथिला को पहुंचती है, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। है ना। अभी बड़ा सुंदर यात्रा ये रघुवर जी की बारात की भी कथा बड़ी अलौकिक है, क्योंकि ऐसी बारात है जहाँ पर हर बारात में तो दूल्हा साथ में जाते हैं, लेकिन राघव राम जी की बारात ऐसी है कि दूल्हा का पता नहीं है, बारात ही जा रही है। दूल्हा पहले से ही जहाँ बारात जानी है वहाँ पहले से ही पहुंचे हैं। तो अगले दिवस आज यहीं तक, बारी बारी से आप लोग चौपाई सुना देंगे। सबसे पहले इंदु पराशर जी हैं, पूर्वी जी हैं, रजनीश जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राम रामु चाहि शंकर धनु तोरा, होई सजग सुनी आय सुमोरा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राधे राधे गुरु जी। कुछ नया हाँ। नहीं कर पाई मैं, ये पुराना ही था गुरु जी। अच्छा पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। गौतम नारी श्रापवश, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रच चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। हाँ जी आप सुनाइए शुक्ला जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु अति दीन मधुर मुस्कानी। अगणित रव शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरति सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुनना काऊ। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे।